नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन जननायक चैनल। आज का विषय हमारे इतिहास और वर्तमान समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम चर्चा करेंगे कि क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का सार्वजनिक रूप से दहन किया, जिनका किन लोगों ने विरोध किया। यह घटना भारतीय समाज के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। बाबा साहेब ने यह कदम क्यों उठाया, इसके पीछे के कारण, उनके विचार और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, हम इसे विस्तार से समझेंगे। तो आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से विचार करें। मनुस्मृति, जिसे मनु का धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, प्राचीन भारतीय समाज का एक ग्रंथ है। यह हिंदू धर्म के कानूनों और सामाजिक नियमों का संग्रह है। यह ग्रंथ वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का आधार माना जाता है। इसमें समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस ग्रंथ में शूद्रों और महिलाओं के लिए भेदभावपूर्ण नियम बनाए गए हैं। शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया, महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक क्रांतिकारी नेता, समाज सुधारक और संविधान निर्माता थे। उन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और एक समतामूलक समाज की कल्पना की। बाबा साहेब मानते थे कि जाति प्रथा के जड़ें मनुस्मृति में हैं। उन्होंने कहा, जब तक मनुस्मृति का प्रभाव रहेगा, तब तक समानता और न्याय स्थापित नहीं हो सकता। बाबा साहेब ने शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता को हर इंसान का मूल अधिकार माना। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब ने महाराष्ट्र के महाद्य में मनुस्मृति दहन किया। यह कदम उनके संघर्ष की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसके पीछे कई कारण थे। मनुस्मृति ने समाज को ऊंच नीच के आधार पर विभाजित किया था। बाबा साहेब का मानना था कि जब तक मनुस्मृति को खारिज नहीं किया जाएगा, तब तक समानता संभव नहीं है। उन्होंने उन सभी परंपराओं को चुनौती दी जो शूद्रों और महिलाओं के साथ भेदभाव करती थीं। महाड़ सत्याग्रह केवल पानी पीने का अधिकार पाने की लड़ाई नहीं थी, यह सामाजिक समानता की क्रांति थी। बाबा साहेब ने कहा, मनुस्मृति दहन भारतीय समाज को जागृत करने का पहला कदम है। बाबा साहेब ने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति के पन्नों को जलाया। इस घटना में हजारों दलित और समानता के समर्थक शामिल हुए। बाबा साहेब ने अपने लेखों और भाषणों में मनुस्मृति की कठोर आलोचना की। उन्होंने कहा, मनुस्मृति जातिवाद का सबसे बड़ा स्रोत है। मनुस्मृति ने महिलाओं को स्वतंत्रता से वंचित किया। बाबा साहेब ने इसे खारिज किया। बाबा साहेब ने कहा, शूद्रों को केवल सेवा के लिए बांधकर रखना अन्यायपूर्ण है। इस घटना ने दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों को संगठित किया। मनुस्मृति दहन भारतीय इतिहास में जातिवाद के खिलाफ सबसे बड़े प्रतिरोधों में से एक बना। बाबा साहेब ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां हर इंसान बराबर हो। बाबा साहेब ने मनुस्मृति दहन के माध्यम से यह संदेश दिया, कोई भी धर्म या परंपरा जो मानवता के खिलाफ हो, उसे अस्वीकार करना चाहिए। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा ही एक सशक्त समाज की नींव है। मनुस्मृति का दहन एक ऐतिहासिक घटना थी। हालांकि यह घटना एक क्रांति का प्रतीक थी, लेकिन इसे कई वर्गों और संगठनों ने कठोर आलोचना और विरोध किया। हिंदू धर्म के रूढ़िवादी और कट्टरपंथी वर्गों ने इसे हिंदू संस्कृति और धर्म पर सीधा हमला माना। उनका मानना था कि मनुस्मृति हिंदू समाज का आधार है और इसे जलाना धर्म का अपमान है। इन संगठनों ने अंबेडकर पर धर्म विरोधी और सामाजिक परंपराओं को तोड़ने का आरोप लगाया। उच्च जातियों ने मनुस्मृति को उस व्यवस्था का प्रतीक माना जिससे उनका सामाजिक वर्चस्व स्थापित था। वे इसे अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों पर खतरा मानते थे। बाबा साहेब को धर्मद्रोही और संस्कृति विरोधी कहकर उनकी आलोचना की गई। कुछ उदारवादी नेताओं ने कहा कि मनुस्मृति दहन से हिंदू समाज में विभाजन और तनाव बढ़ेगा। इन नेताओं ने यह भी कहा कि विरोध प्रदर्शन के बजाय परंपराओं में सुधार के लिए संवाद किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी प्रत्यक्ष रूप से मनुस्मृति दहन का समर्थन नहीं किया। गांधी जी मानते थे कि धर्म और परंपराओं में सुधार होना चाहिए, लेकिन उन्होंने मनुस्मृति को पूरी तरह नकारने की बजाय उसमें सुधार की आवश्यकता बताई। उन्होंने अंबेडकर के विरोध के तरीकों को कुछ हद तक कट्टर माना। आर्य समाज जैसे संगठनों ने भी
मनुस्मृति दहन का विरोध किया। हालांकि आर्य समाज वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध था, लेकिन उन्होंने इसे हिंदू धर्म के प्रति असम्मान समझा। मनुस्मृति दहन ने भारतीय समाज के भीतर दो स्पष्ट विचारधाराओं को जन्म दिया। एक वर्ग जो जातिवाद और भेदभाव को समाप्त करना चाहता था, दूसरा वर्ग जो परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहता था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने विरोधियों को स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा, मनुस्मृति का दहन केवल एक ग्रंथ का दहन नहीं है, यह उन विचारों का दहन है जो मानवता को बांटते हैं। अंबेडकर ने इस विरोध को अपनी लड़ाई के लिए एक प्रेरणा के रूप में लिया और कहा कि जो अन्यायपूर्ण परंपराओं का समर्थन करते हैं, उनका विरोध करना ही सच्चा धर्म है। मनुस्मृति दहन के विरोध ने यह स्पष्ट कर दिया कि बाबा साहेब का कदम केवल एक सामाजिक सुधार नहीं, बल्कि एक क्रांति थी। यह विरोध बाबा साहेब के संघर्ष की गंभीरता और उनकी विचारधारा की प्रासंगिकता को भी दिखाता है। बाबा साहेब ने इस विरोध के बावजूद अपनी लड़ाई जारी रखी और एक ऐसे समाज की नींव रखी जहां समानता, स्वतंत्रता और न्याय का बोलबाला हो।